Hello students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. Last classes में हम लोगों ने पढ़ा था आपका चैप्टर 11th which was interjections. आज हम पढ़ेंगे आपका 12th chapter which is adverb and its kinds. तो चलिए start करते हैं. An adverb is a word that adds something to the meaning of a verb. An adjective or another adverb. यानी कि एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मीनिंग देते हैं किसी भी वर्ब को या किसी भी एडजेक्टिव को. फॉर एग्जाम्पल देखिए, आगे देखिए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, यानी कि एडवर्ब्स के कितने काइंड्स हैं वो हम पढ़ते हैं. पहला है आपका एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एन एडवर्ब दैट शोज हाउ एन एक्शन इज डन इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ मैनर. यानी कि एक ऐसा एडवर्ब जो हमें ये दिखाता है कि कोई एक्शन किस तरीके से हुआ है, वो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होता है. आगे देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड देन रीड द सेंटेंसेस. यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, उनके साथ में कुछ सेंटेंसेस हैं. आइए उन्हें पढ़ते हैं और देखते हैं. द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली. यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है ओल्ड मैन की. द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली, यानी कि जो बूढ़ा आदमी है वो स्लोली यानी कि धीरे चल रहा है. आर्यन sang sweetly, यानी कि आर्यन ने बहुत स्वीटली गाना गाया. द रैबिट runs quickly. रैबिट जो है वो तेज भागता है. द बॉयज played happily, यानी कि लड़कों ने बहुत खुशी खुशी खेला. अब यहाँ पर देखिए आप, इन द अबव सेंटेंसेस एडवर्ब्स शो हाउ द एक्शन इज डन. यानी कि जितने भी हमने ऊपर सेंटेंसेस पढ़े उसमें हमें इन सेंटेंसेस में ये दिखता है वो जो एक्शन जो हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, वो चीज हमें एडवर्ब से दिख रही है. जैसे कि पहला है, हाउ डज द ओल्ड मैन वॉक. वो कैसे वॉक करता है, स्लोली. तो स्लोली उसका एडवर्ब हो गया. सिमिलरली, हाउ डिड आर्यन सिंग. आर्यन ने कैसा गाया, आर्यन ने स्वीटली गाया. तो स्वीटली जो वर्ड है वो आपका एडवर्ब हो गया. थर्ड देखिए, हाउ डज द रैबिट रन. रैबिट कैसे भागता है, रैबिट क्विकली भागता है. तो क्विकली आपका एडवर्ब हो गया. इसी तरीके से हाउ डिड द बॉयज प्ले. बॉयज कैसे खेले, बॉयज हैप्पीली खेल रहे थे, इसलिए हैप्पीली आपका एडवर्ब हो गया. आगे देखिए बच्चों, द एडवर्ब स्लोली, स्वीटली, क्विकली एंड हैप्पीली एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब वॉक्स, sang, runs and played. They tell us how the action is done. Such adverbs are called adverbs of manner. यानी कि ये जितने भी वर्ड्स थे, स्लोली, स्वीटली, क्विकली, हैप्पीली, ये वो वर्ड्स हैं जिनका जो मीनिंग जिसके लिए हमने नहीं यूज किया, चाहे वो वॉकिंग हो, सिंगिंग हो, रन्स है, प्लेड है, इन सभी वर्ड्स के लिए हमने इन वर्ड्स को यूज किया है. इनका जो एक्शन है, जो एक्शन हो रहा था वहां पे, उस एक्शन को दिखाने के लिए कि वो किस तरीके से हो रहा था, तब हम एडवर्ब्स को यूज करते हैं. उन्हें एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है. आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम. सेकेंड ऑप्शन आपका, इसमें देखिए, एन एडवर्ब दैट शोज व्हेन एन एक्शन इज डन इज कॉल्ड एन एडवर्ब ऑफ टाइम. यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है कि जो भी काम हुआ है वो किस टाइम पर हुआ है, वो चीज हमें एडवर्ब ऑफ टाइम से पता चलती है. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट है, आवर टीम वॉन द मैच यस्टरडे. हमारी टीम ने कल मैच जीता. सेकंड है, तनु ऑलवेज कम्स लेट. तनु हमेशा लेट आती है. ही विल कम सून. वो जल्दी आएगा. आई शल टीच यू टुमारो. यानी कि मैं तुम्हें कल पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा. वी गेट अप अर्ली. हम जल्दी उठते हैं. अब देखिए यहाँ पर, द एडवर्ब्स इन द अबव सेंटेंसेस शोज when the action is done. यानी कि ऊपर जितने भी एडवर्ब्स यूज किए गए हैं वो हमें ये दिखाते हैं कि जो भी एक्शन की यहाँ पर बात हो रही है वो कब किया गया है. द वर्ड्स yesterday, late, soon, tomorrow and early add something to the meaning of the verb came, won, will, come, shall, teach and get up. When the action is done, such adverbs are called adverbs of time. मतलब कि यहाँ पर जितने भी हमने ऊपर वर्ड्स देखे हैं वो सभी वर्ड्स इस तरीके से लिखे गए हैं कि उनमें किसी ना किसी टाइम का हमें मतलब समझ में आ रहा है कि वो सेंटेंस जो है, कि वो काम जो है, वो एक्शन वर्ड जो है वो कब किया गया है, वो काम कब हुए हैं, उससे हमें एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब समझ में आता है. नेक्स्ट देखिए आपका थर्ड एडवर्ब जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस.
An adverb that shows where an action is done is called an adverb of place. यानी कि वो adverb word जो हमें ये बताता है कि एक action कहाँ पर हुआ है, वो adverb of place कहलाता है. Look at the sentences. The boys are here. They went upstairs. The bird is flying. The boy is coming downstairs. अब इन वर्ड्स में आप देखिए, the words here, upstairs, above and downstairs add something to the meaning of the verb are, went, is flying and is coming. They tell us where the action is done. Such adverbs are called adverbs of place. यानी कि ये जो वर्ड्स ऊपर दिए गए हैं, इनसे हमें ये समझ में आ रहा है कि वो जो भी काम हो रहे हैं या हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है, किस तरीके से हुआ है, कहाँ पर, जगह का, प्लेस का हमें इससे एक आइडिया मिल रहा है, इसीलिए हम इसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एडवर्ब्स समझ में आए होंगे और उसके काइंड्स समझ में आए होंगे. अब हम एक्सरसाइज देखते हैं. पहली है आपकी टिक द राइट ऑप्शन. एक मैं आपको करवाऊंगी, बाकी आप अपने आप करेंगे. डैश is a word that adds something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. ऑप्शंस हैं आपके एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है आंसर वो है आपका ऑप्शन सेकंड विच इज एडवर्ब. नेक्स्ट है आपका ऑप्शन सेक्शन बी विच इज राइट द एडवर्ब्स ऑफ मैनर इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट देखिए आप, माई डॉग रन्स फास्ट, यानी कि मेरा कुत्ता तेज भागता है. यहाँ पर जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, यानी कि किस तरीके से, क्या मैनर जो है वो है फास्ट, तो यहाँ पर आपको फास्ट लिखना है, माई डॉग रन्स फास्ट. सेक्शन सी देखिए, राइट द एडवर्ब्स ऑफ टाइम इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमें यहाँ पर टाइम लिखना है कि वो सेंटेंस जो है उसमें एडवर्ब टाइम वाला कहाँ पर आता है. वी गेट अप अर्ली, तो यहाँ पर अर्ली जो है वो आपका टाइम हो गया कि हम जल्दी उठते हैं, टाइम. तो अर्ली आपका एडवर्ब हो गया यहाँ पर. आपका सेक्शन डी विच इज राइट द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इन फ्रंट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. यहाँ पर आपको एडवर्ब जो है उसकी प्लेस लिखनी है. आई लुक्ड अप, अप वर्ड जो है यहाँ पर वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा कि उसने ऊपर की तरफ देखा. आगे देखिए आपका सेक्शन ई विच इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. राइट द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब क्या होता है बच्चों? एडवर्ब वो होता है जब किसी भी एक्शन, जो भी एक्शन हो रहा हो, उसका हमें मैनर, टाइम, जगह, ये सब पता चले कि वो चीज़ कहाँ हो रही है, किस तरीके से हो रही है, किस वक्त हो रही है. वो चीज़ जब हमें पता चलती है, वो जिस वर्ड से पता चलती है, उस वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एडवर्ब समझ में आए होंगे, उसके काइंड समझ में आए होंगे. बाकी की जो एक्सरसाइजेज हैं वो आप अपने आप करेंगे. वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय स्टूडेंट्स.